हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद अनु। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि अब आपका एग्ज़ाम 20 अगस्त को जल्द ही आने वाला है, तो अब आप अपनी तैयारी और भी तेज़ कर दीजिए। आज के सेशन में हम सीटेट में अच्छे नंबर लाने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स डिस्कस करेंगे जो आपके नंबर बढ़ाने में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आज के सेशन में कुछ टिप्स जानते हैं जो आपके पेडागोगी सेक्शन में आपके नंबर और भी ज़्यादा अच्छे करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपका एग्ज़ाम 150 नंबर का होता है। 75 नंबर जो फैक्ट बेस्ड आते हैं और 75 जो पेडागोजी पूछी जाती है। तो 75 नंबर की जो पेडागोजी आती है, इसे आपको बहुत ही ध्यान से पढ़कर और समझकर ही आंसर करना चाहिए, क्योंकि इसमें दो ऑप्शंस ऐसे दिए होते हैं जो एक दूसरे के नज़दीक लगते हैं, लेकिन करेक्ट एक ही होता है। इसीलिए इसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़कर और समझकर ही आंसर देंगे। अगर आप ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एक बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि इस एग्ज़ाम में आपको बच्चे को ध्यान में रखकर ही सारे आंसर देने हैं। बच्चा सर्वप्रथम है और अध्यापक और अध्यापन पाठ्यक्रम ये सब चीज़ें बाद में हैं। बच्चे को दंड नहीं दिया जा सकता, ये आप सभी जानते हैं कि आपको बच्चे को बिल्कुल भी दंड नहीं देना है, उसे किसी भी प्रकार का दंड नहीं देना है, उसका पूरा ध्यान रखना है, उसकी आवश्यकता को समझना है। कुछ पॉजिटिव वर्ड्स हैं और कुछ नेगेटिव वर्ड्स हैं, इन्हें हम ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे कि कौन से ऑप्शन को कैसे करना है। जैसे पॉजिटिव वर्ड में आपको जैसे जिस क्वेश्चन में आपके ऑप्शन में दिया होगा अवसर देना, प्रोत्साहन करना, वो आंसर ज़्यादातर सही ही होता है, क्योंकि ये वर्ड्स पॉजिटिव हैं। आपको बच्चे को अवसर देना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। और निगेटिव वर्ड में है कठोर नियम। किसी भी चीज़ के लिए आपको कठोर नियम नहीं बनाने हैं कि यह नियम परिवर्तित नहीं हो सकता है, आप चाहे जैसे कुछ भी करें। और क्योंकि ज़्यादा कठोर नियम बच्चे को परेशान कर सकते हैं, उसकी समझ में दिक्कत आ सकती है, इसीलिए ज़्यादा कठोर नियम नहीं रखेंगे। कोई भी नियम है वो फ्लैक्सिबल होगा, आप उसे बच्चे के अनुसार चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत। नेक्स्ट है चर्चा में शामिल करना। बच्चों को चर्चा में शामिल करना ये एक पॉजिटिव वर्ड है। अगर ऑप्शन में आपको ये देखने को मिलता है कि चर्चा में शामिल करना, तो ये ज़्यादातर सही ही होता है। व्याकरण जैसे ऑप्शन में आता है व्याकरण सिखाएं, बच्चे को व्याकरण समझाएं, तो ये गलत होगा, ये निगेटिव वर्ड है। करके सीखना, हाँ करके सीखने पर जोर दिया जाना चाहिए, बच्चे को खुद करके सीखने दिया जाना चाहिए, जिससे वो ज़्यादा समझता है। रटने पर जोर नहीं देना चाहिए। जैसे ऑप्शन में दिया है कि रटने पर जोर देना, तो यह आपका निगेटिव आंसर हो जाएगा, ये गलत है। सीखने के अवसर उपलब्ध कराना, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। और निगेटिव में व्याख्या करना, परिभाषा देना। कुछ क्वेश्चंस अगर आपने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए। हमारे चैनल पे भी कुछ वीडियोस में दिए हुए हैं क्वेश्चन, आप उन्हें करिए ज़रूर, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और ये सारे निगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड आपको क्वेश्चन में ही मिलेंगे, आप देखते ही समझ जाएंगे। जैसे व्याख्या करना, परिभाषा रटाना, ये सब चीज़ें निगेटिव होती हैं। सृजनात्मकता, सृजनात्मकता जहाँ दिया होगा ये पॉजिटिव ही है। पीटना, सजा, भय, जैसे कि अभी हमने पहले ही बताया कि आपको बच्चे को सजा नहीं देना है, उसे पीटना बिल्कुल भी नहीं है। अर्थपूर्ण और भावपूर्ण, मतलब सीखना कैसा होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन होता है, अगर उसमें ऑप्शन दिया है तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे, फिर ही आंसर देंगे। अर्थपूर्ण और भावपूर्ण अगर सीखना है तो वह सकारात्मक ही है। जैसे कि अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा है, अगर वो शैतानी कर रहा है या कोई समस्या कर रहा है या उसे कोई समस्या है, तो आप खुद ही उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप खुद ही उसकी समस्या को जानकर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ना कि प्रधानाध्यापक से परामर्श करके। जैसे ये दिया हुआ है कारण का पता लगाना, ऐसे भी अभी आपने क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो देखा होगा
कि अगर किसी बच्चे को समस्या है तो आप क्या करेंगे, आप पहले उसका जानेंगे कि उसको क्या उसका कारण क्या है समस्या का, और पता लगाएंगे, फिर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये नहीं है कि आप किसी और से परामर्श लेंगे, आप खुद ही उसे सॉल्व करेंगे। भ्रमण, विभिन्न गतिविधियाँ, ये भी पॉजिटिव वर्ड्स हैं। भ्रमण करना, विभिन्न गतिविधियाँ करना जिसमें बच्चा सक्रिय रूप से शामिल होता है, ये सारे ऑप्शंस पॉजिटिव होते हैं। केवल, मात्र, ही, ये सारे ऑप्शंस निगेटिव होते हैं। जैसे बच्चों को शामिल करना, किसी भी चीज़ में अगर बच्चे सक्रिय रूप से शामिल हो रहे हैं तो ये पॉजिटिव वर्ड होगा। बल देना, ये ऑप्शन निगेटिव है। क्वेश्चन में लचीलापन, समावेशी शिक्षा जैसे एनसीएफ 2005 में ही कहा गया है, तो लचीलापन और समावेशी ये सभी पॉजिटिव वर्ड हैं। मानकीकृत आकलन, ये आपका निगेटिव में आएगा। मानकीकृत, जो मानकीकृत है उसी के अनुसार आपको आकलन करना है बच्चे का, तो ये निगेटिव ऑप्शन हो जाएगा। समानुभूति, समानुभूति और सहानुभूति में अंतर है, इसीलिए ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड समानुभूति है, सहानुभूति नहीं है। आपको बच्चे के साथ सहानुभूति नहीं करनी है, आपको बच्चे के साथ समानुभूति करनी है। उसको ये नहीं दिखाना है कि अगर कोई बच्चा थोड़ा वीक है, परेशान है या कुछ विकलांग है, तो उसके साथ आपको सहानुभूति नहीं करनी है कि अरे बेचारा है या ये सब। उसके साथ समानुभूति करनी है, आपको उसकी परेशानी को समझना है, ना कि दिखाना है या टैग वर्ड देने हैं उसको कि ये बेचारा है या ऐसा है। पृथक्करण या नामांकित, किसी बच्चे को आप अलग नहीं कर सकते हैं, उसको नामांकित नहीं करेंगे किसी भी नाम से कि ये गधा है या कुछ है या इसको नहीं आता है, ऐसे नामांकित नहीं करेंगे। पृथक्करण भी बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको समावेशी शिक्षा ही देनी है। संदर्भित, अर्थपूर्ण, ये पॉजिटिव वर्ड है। असंदर्भित, ये निगेटिव वर्ड है। प्रोत्साहित करना और हतोत्साहित करना, ये तो आप सभी जानते हैं कि बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है, आपको प्रोत्साहित ही करना है। ज़्यादा से ज़्यादा मातृभाषा और बहुभाषा का प्रयोग आपको अपनी कक्षा के अंदर करना है। मानकीकृत भाषा, जैसे कि ये नहीं कि ये मानकीकृत भाषा ही क्लास में यूज़ की जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये निगेटिव वर्ड है। अगर आप इसे सही ऑप्शन में लगाते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। आपने अगर एनसीएफ 2005 अच्छे से पढ़ा है तो आप वैसे भी बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे, लेकिन ये क्लास अगर आप देख रहे हैं, पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड देख रहे हैं, तो आपको आपके एग्ज़ाम में बेहद हेल्प मिलने वाली है, ये पक्का है। सक्रिय सहभागिता, बच्चे की सक्रिय सहभागिता बहुत ज़रूरी होती है। निष्क्रिय सहभागिता मतलब कि आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं और वो शांत बैठा हुआ है, कुछ समझ नहीं रहा है, सीख नहीं रहा है, तो ये वैसे भी निगेटिव वर्ड है। 5 और महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर प्रश्न में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो सबसे बड़ा और सकारात्मक उत्तर चुनें। अगर आपको बिल्कुल क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आता है तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सकारात्मक आंसर जो होगा उसे, और जो ऑप्शन बड़ा दिया होगा। अधिकांश ऐसा हो जाता है, ये बिल्कुल नहीं कि वही आंसर सही होगा, लेकिन कभी कभार ऐसा सही हो जाता है। पेडागोगी का प्रश्न 2 बार ध्यान से पढ़ें। हाँ, पेडागोगी का क्वेश्चन आप 2 बार ध्यान से ज़रूर पढ़िए, क्योंकि कभी कभार हम जल्दबाजी में भी कुछ क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात, OMR सीट ध्यान से और शांत दिमाग से ही भरें। कुछ लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो जाता है, क्वेश्चंस वो बहुत अच्छे कर लेते हैं, सही कर लेते हैं, लेकिन उनका OMR सीट ही गलत फिल हो जाता है, जिससे उसका परिणाम कुछ भी नहीं निकलता है। इसीलिए जब आप जाएं, आराम से, ध्यान से, शांत दिमाग से ही अपना OMR सीट फिल करें, हड़बड़ी में और जल्दबाजी में ना करें। पर्याप्त समय रहता है, जल्दबाजी ना करें उत्तर भरने में। बिल्कुल आप आराम से भर सकते हैं क्वेश्चन, आराम से, आपको टाइम पर्याप्त मिलता है, जल्दबाजी इसलिए ना करें। बच्चा सबसे महत्वपूर्ण है, उसे ही केंद्र बिंदु या मुख्य मानकर उत्तर दें। हाँ, बच्चा केंद्र बिंदु है, आप उसी को सेंट्रल में रख के ही सारे आंसर देंगे, क्योंकि बच्चे को आपको न दंड देना है, ना उसे कहीं पृथक्करण करना है, ना उसे उल्टे सीधे नामों से नामांकित करना है। आपको उसके लिए, जो उसके लिए अच्छा हो, वही सब ध्यान में रख के आंसर करना है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी और आपको कुछ हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम में ज़रूर। इसलिए यह वीडियो पूरी देखें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।